आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, मतलब होता है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही आपको क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। जो भी जितना इंटरेस्ट है आप इसे डिवाइड करके आप कर सकते हो, ओपनिंग बैलेंस पर ही लगाते हैं। और कभी कभार अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो आपको फाइंड करने के लिए आपको ये वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। जैसे आपने क्लास जो है ना 11th में आपने पढ़ा ही था, ये वाला फॉर्मूला जो है ना ड्राइंग वगैरह निकालने के लिए अलग से चैप्टर था आपके, ड्राइंग वगैरह है या प्रॉफिट वगैरह निकालने के लिए अलग से चैप्टर था पीछे, उस चैप्टर का आपको ध्यान देना है। मतलब ये था आपके फॉर्मूला कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, इसके अंदर आपको ड्राइंग तो क्या करनी थी, आपको लेस करनी होती थी और प्रॉफिट को क्या करना था, आपको जोड़ते, तो आपको जाकर क्लोजिंग कैपिटल मिलती। अगर बाई चांस आपके ये वाला तो आपके दिया हुआ नहीं है पर ये वाला दे रखा है तो क्या करेंगे, इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। जो माइनस हो रहा था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस हो रहा है वो माइनस हो जाएगा। तो ये रहा आपने क्लोजिंग कैपिटल कितना है, ड्राइंग ऐड हो जाएगा और एडिशनल कैपिटल और जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, आपके लेस हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। क्योंकि पूंजी पर जो इंटरेस्ट पर लगता है ना वो हमेशा ओपनिंग पे लगता है, इसमें और भी ओपनिंग पर भी लगता है और अगर हम बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। अब इस पर तो लगेगा पूरे 12 मंथ का, और इस पर जब से आपने लगाया है, अब बाकी कितने टाइम बच गया, आपने 9 महीने बाद लगाए हैं तो आपको 3 महीने का मिलेगा, 6 महीने बाद लगाए। डेट पर ध्यान देना है आपको, जो डेट दे रखी है उस डेट से 31 मार्च तक आपको जो टाइम निकालना है और फिर उस पर आपको अलग से इंटरेस्ट देना है। और ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने का। अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या रेट है, कितने टाइम के लिए है और 100/12। आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो, अगर पूरे 12 महीने हैं तो आपके 12 ऑटोमेटिक कट जाएंगे, ये वाला पीरियड से 12 कट जाएंगे। अगर 12 महीने हैं तो केवल ये रहेगा अमाउंट रेट अपॉन 100, इससे भी काम बन जाएगा। अगर ओनली ओपनिंग है तो एक्स्ट्रा लगाते हो तो उसके लिए आपको अलग से। अब यहाँ पर आपके देखो अगर पूरा 1 साल का है तो डायरेक्ट ये लगा सकते हो। और प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकना आप। प्रोडक्ट मतलब ये कब यूज में लेना है, जब अलग अलग डेट पर अलग अलग कैपिटल है कि मैंने 1 तारीख को इतने रुपए लगाए, 10,000 लगाए, मैंने 1/5 को मतलब 5th मंथ में मैंने इतने लगाए, तो आपको एक अलग से टेबल बनानी पड़ती है। तो क्वेश्चन आएगा तब आपको बताएंगे इसके लिए अलग से। तो पहले मैं सिंपल बताता हूँ आपको, सिंपल इंटरेस्ट कैसे लगाना है, कैसे आपको जर्नल एंट्री करनी है। क्योंकि मेन जो है ना इसमें इंटरेस्ट से कहीं ज़्यादा है आपके जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो बताना है। इसमें टोटल 5 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, ये वाली सेकंड कंडीशन, ये वाली थर्ड कंडीशन, ये फोर्थ कंडीशन और ये 5th कंडीशन। टोटल 5 कंडीशन है और 5 कंडीशन के यहाँ पर क्वेश्चन भी दे रखे हैं और आपको जर्नल एंट्री वगैरह करना आना चाहिए। अब पहली कंडीशन क्या है, इंटरेस्ट इन कैपिटल के बारे में। पहली कंडीशन है कि व्हेन पार्टशिप डीड इज साइलेंट, मतलब आपके जो दे रखा आपके पार्टशिप डीड अगर साइलेंट हो तो, साइलेंट मतलब इसमें साझेदारी सन लेगा ना वो आपके, वो अगर दिया हुआ ही नहीं, उसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं लिखा हुआ है तो आपको इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर साझेदारी संलेख में लिखा हुआ नहीं है, आपके पार्टशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है तो आपको इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आपको करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन पार्टशिप डीड प्रोवाइड, पार्टशिप डीड मतलब साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है, एंड बट इफ साइलेंट विथ रिगार्ड टू इट्स ट्रीटमेंट इज चार्ज ऑफ अप्रोप्रिएशन। ट्रीटमेंट ऑफ चार्ज इसमें लिखा हुआ है, आपके हिंदी में कहते हैं लाभों का प्रभार। मतलब आपको चार्ज करना है या चार्ज नहीं करना, वो भी प्रॉफिट के ऊपर चार्ज करना है या नहीं करना है। तो उसके लिए देखो आपके 3 केसेस है। पहले अगर आपके लाभों पर मतलब आपको इंटरेस्ट देना ही देना है तो, लेकिन अगर आपको लॉस है तो नहीं मिलेगा। जैसे ही कंपनी को लॉस होता है तो इंटरेस्ट इन कैपिटल भूल जाओ, आपको मिलने वाला नहीं है। अगर प्रॉफिट होता है तो 2 चीज़ें होगी। प्रॉफिट को आपको देखना है कि प्रॉफिट ज़्यादा है या फिर प्रॉफिट कम है। जैसे मान लो आपका इंटरेस्ट तो है 30,000
और प्रॉफिट है वो आपका है 10,000। अगर ये कहेगा कि आपको ट्रीटमेंट एज चार्ज लिखा हुआ है, मतलब लाभों का प्रभार लिखा हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट देना है, और लिखा हुआ नहीं है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो आपको एक बार इंटरेस्ट चेक करना है कि ये कम हो रहा है या फिर ये ज़्यादा हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए लिखा हुआ होना चाहिए, लाइन लिखी होनी चाहिए कि प्रॉफिट ऑन चार्ज या लाभों का प्रभार, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो आपको इंटरेस्ट देना है। अगर ये वाला नहीं है तो आपको केवल प्रॉफिट ही रखना है, इंटरेस्ट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी कंडीशन में अगर यहाँ समझ में कम आ रहा है, जैसे कंडीशन आएगी तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और पार्टशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट, तो जैसे अगर आपके यहाँ पर चार्ज भी अगर साथ में लेते हैं तो इसमें वही है आपके प्रॉफिट, देखो ये लिखा इंटरेस्ट कैपिटल इज अलाउड, आपको मिलेगा। इफ़ देयर इज ए लॉस अंडर सच ए केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा आपको, चाहे वो लॉस है चाहे प्रॉफिट है, कुछ भी है आपको। जैसे यहाँ पर आ जाए लाभों का प्रभार आ जाए आपके प्रॉफिट, तो आपको इंटरेस्ट दे। आपके एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें आपके चार्ज ऑन प्रॉफिट जो है ना वो केवल किस लाइन में है, ओनली 5th लाइन में। तो जब यहाँ पर होगा ना तो चाहे आपके लॉस है चाहे आपके प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट भी अगर कम भी है ना फिर भी आपको यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना जरूरी है, कंपलसरी है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना ही है, चाहे आपके लॉस है या आपका प्रॉफिट कम है फिर भी इंटरेस्ट आपको देना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज ऑन प्रॉफिट, अगर लिखा हुआ आ जाए तो उसे कहते हैं लाभों का प्रभार, अगर कहते हैं तो अगर आ जाए तो आपको इसमें इंटरेस्ट देना ही है। अब बाकी वाले में देना है या नहीं देना है, अब आपको जनरल एंट्री अगर करनी है तो यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स एंड वाई, 2 पार्टनर, एक एक्स पार्टनर है एक वाई पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2 में बांटना है। एक्स के लिए है 3, वाई के लिए 2 है, और कैपिटल दे रखी है, ये कैपिटल एक्स की दे रखी है 2 लाख और वाई की दे रखी है आपके 1 लाख दे रखी है। अब आपको इंटरेस्ट, देखो सब में इंटरेस्ट रेट दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट निकालूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए, ए के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो वो होता है 2 लाख का 10%, कितना होता है 20,000 एक्स के लिए। और वाई के लिए अगर निकालता हूँ तो क्या आएगा आपके 1 लाख रुपीज़ है, और 1 लाख का 10,000 कितना होता है आपके 10%, 10,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपके 30,000 टोटल इंटरेस्ट है। तो जब भी आपके इनसे कम आएगा तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको कि टोटल मुझे 30,000 देने हैं। अब आपको 5 कंडीशन में, हर कंडीशन में आपको बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हर एक में। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ P&L एप्रोप्रिएशन बना देता हूँ हर एक के लिए, हर कंडीशन के लिए। पहली कंडीशन क्या है, ध्यान लगाना, इफ पार्टशिप डीड इज साइलेंट, मतलब साझेदारी संलेख में लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने पहले बताया था जब साझेदारी संलेख में लिखा हुआ नहीं हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है आपको 60,000 का। क्या करना है आपको, एक्स को और वाई को बांट दो, दोनों को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइलेंट है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स की कैपिटल में बांट दो एंड वाई की कैपिटल में जो भी रुपए वो बांट दो। किस रेशो में बांटेंगे, रेशो दे रखा है 3:2 में, तो ये होता है 5 टोटल। तो क्या करना है आपको, इसमें 5 का डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं इसमें 5 का डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 12 टाइम। अब 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, टोटल हो गया आपके 60,000। इंटरेस्ट देने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो भी लाभ है बांट दो। ये हो गई आपके पहली कंडीशन। अब लेते हैं सेकंड कंडीशन। वापस से हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन, वापस स्टार्ट से क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो पार्टशिप डीड प्रोवाइड, आपको साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है कि भाई आपको इंटरेस्ट देना है और आपको हो रहा है लॉस, हो रहा है 60,000 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस है ना, लॉस किधर आता है, इधर की तरफ बाय P&L, या ऐसे लॉस कह सकते हो। कितना लॉस है 60,000 का लॉस है। और एक चीज़ बताना, मैंने पहले बताया था कि अगर ये वाला चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा हुआ है तो आपको मिलेगा, अगर लॉस की कंडीशन है
या फिर प्रॉफिट किससे कम है, देखो यहाँ पर 30,000 से कम प्रॉफिट हुआ है, तो 30,000 से कम प्रॉफिट है या आपके लॉस है, ये लाइन लिखी हुई आई तो मिलेगा। ये लाइन कहाँ पर किसके लिए, ओनली केवल 5th के लिए है। इसका मतलब अगर आपको लॉस हो रहा है या आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो हम इसको वापस से बांट देते हैं x में एंड y में। सेम कितना आएगा 36 एंड 24 ऐसे बांट देंगे। लॉस को बांट दिया हमने, आपको इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि लॉस हो गया है। लॉस की कंडीशन तभी मिलेगा जब आपके चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो ये 5 में है ओनली, तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। अब लेते हैं थर्ड कंडीशन, हम बनाते हैं यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। इसमें क्या हो रहा है आपके, तो थर्ड कंडीशन अगर हम देखते हैं तो थर्ड कंडीशन दे रखा ये रहा, इफ़ द पार्टशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कह रही है कि इंटरेस्ट कैपिटल दे दो, और हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है तो देना है। प्रॉफिट है तो मिलेगा। प्रॉफिट मतलब जैसे आपके अमाउंट जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इससे ज़्यादा होता है, तो चाहे ये लिखा हुआ हो, ये वाली लाइन लिखी हुई हो या नहीं लिखी हुई हो, अगर हमारा प्रॉफिट इससे ज़्यादा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाई प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है 60,000। अब ये प्रॉफिट उससे ज़्यादा है सेल, तो हम देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, x को भी दो एंड y को भी दो। कितना कितना देना है हमने अभी निकाल रखा है यहाँ पर 20,000 एंड 10,000। हम यहाँ लिखेंगे 20,000 एंड 10,000, कितना हो गया 30,000। अब बाकी बचा हुआ वो हम क्या करेंगे, उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर कैपिटल। जो हम पहले करते थे ना यहाँ पर, वो ट्रांसफर कर देंगे x एंड y। कितना है 30,000, हाफ है तो इसके भी आधा कर दो, हाफ 36 का हाफ 18,000, ये 12,000। या फिर इसको आप 3:2 में बांट लेना तो यही आएगा आपको। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, पार्टशिप डीड प्रोवाइड कर रही है 10%, लेकिन प्रॉफिट कितना है आपका 18,000। मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है उससे भी कम प्रॉफिट है। तो अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपके चार्ज ऑन प्रॉफिट वो केवल 5th में है, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिलेगा। 18,000 ये रुपये कम है, इंटरेस्ट का रुपया ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन का आप अकाउंट बना लो, और यहाँ पर हम लिख देंगे बाई प्रॉफिट। कितना है 18,000। ये 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। तो अब यहाँ पर आपके ये लाइन लिखी हुई भी नहीं है, चार्ज ऑन कैपिटल लिखा हुआ नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट ये जो रुपए आते हैं डायरेक्ट आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट दो। आपको ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। तो आप यहाँ लिख दोगे x एंड y, ये 18,000 को दोनों में बांट दो। रेशो आएगा 3:2, इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके कितनी बार 36 टाइम। 36 3 जा कितना होता है आपके, 36 3 जा होता है 108, और 36 2 जा कितना होता है 7200। ये हो गया, ऐसे हम दोनों में बांट लेंगे। अब भैया अब ये फोर्थ कंडीशन भी हो गई। अब लेते हैं हम 5th कंडीशन। 5th में यहाँ पर चार्ज ऑन प्रॉफिट 5th के लिए है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपके कितना भी लॉस हो जाए, आप कितना भी कम कमा लो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, और वो भी पूरे कितने 30,000 पूरा देना है। तो 5th कंडीशन में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 18,000 का, जो कि उससे भी कम है, फिर भी हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाई प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है आपके 18,000। आपको इंटरेस्ट ऑन सैलरी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा x एंड y। इसका है 20,000 और इसका है आपके 10,000। कितना हो गया 30,000। इधर ज़्यादा है, मतलब आपको लॉस हो गया। ज़्यादा है तो इधर बांट दो पार्टनर्स कैपिटल में,
एक्स में एंड वाई में बांट सकते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 को ना कितना कम है 12, इसको बांट दो 3:2 में। तो 12 के अंदर मैं 5 का डिवाइड करता हूँ तो 24 टाइम्स आता है। 24 3 जा 72, 24 2 जा 48। तो ये रुपए हमने इसमें बांट दिए। तो जब भी आपके पहले इंटरेस्ट कैपिटल हमेशा पहले ही आप बना दिया करो। ये वाला कितने रुपए आ रहे हैं इस पर ध्यान रखना है। इस रुपए से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आपको इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, इससे 1 रुपया भी कम है तो फिर आपके ये देखना पड़ेगा चार्ज ऑन प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है या है, ये देखना है। ये 4th में नहीं था तो हमें इंटरेस्ट नहीं देना था, और 5th में है, भले यहाँ पर 18,000 है या फिर यहाँ पर लॉस भी आ जाए फिर भी आपको सैलरी तो देनी है। चाहे कोई भी कंडीशन, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको देना ही पड़ेगा अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 4, 3 पार्टनर है राम, श्याम और मोहन। तीनों ने कैपिटल लगाई है, 1 लाख निकाला है इसने। श्याम ने स्टार्टिंग में 50,000 ऐड किए और आफ्टर 3 मंथ इसने 60,000 रुपये ऐड किए, और फिर आफ्टर 8 मंथ इसने 5,000 रुपये विड्रॉल कर लिए। और फिर बाद में मोहन की आती है, तो मोहन ने पहले 70,000 लगाए, फिर इसने एंड ऑफ 4 मंथ 4 महीने के बाद इसने 20,000 रुपये निकाल लिए, और प्रॉफिट हो रहा है इसका 5,10,000। हमें क्या करना है, प्रॉफिट को बांटना है कैपिटल के रेशियो में, बेसिस ऑफ देयर कैपिटल। तो हमें कैपिटल निकालनी पड़ी सबकी। तो तीनों का अगर हम यहाँ निकालते हैं, सबसे पहले राम, फिर है श्याम, फिर है मोहन, इन तीनों कैपिटल का रेशियो हमें निकालना है। उस रेशियो में ही आपको बांटना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राम के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ राम के लिए। देखो राम ने कितने लगाए, 1 लाख रुपए लगाए, लगा दे 1 लाख, कितने महीने के लिए, होल ईयर, पूरे साल के लिए। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 12 लाख। इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसका जो है अमाउंट हो गया है 12 लाख रुपए हो गए डायरेक्ट। फिर आता है श्याम के लिए, उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब श्याम के लिए क्या लिखा हुआ है, 50,000 रुपये जो है ना वो कितने महीने के लिए है, 3 मंथ के लिए। इसने कहा है इंक्रीज इज कैपिटल 60,000, मतलब 60,000 तक बढ़ाता है। 2 लिखा हुआ है, कैपिटल टू 60,000 लिखा हुआ है, मतलब अपनी जो कैपिटल जो 50,000 रुपये थे इसमें इसने 10,000 रुपये ऐड करके उसने कैपिटल कितना कर दिया, 60,000 कर दिया। वो भी कब किया, आफ्टर 8 मंथ। तो देखो 3 मंथ तो यहाँ हो गए। अब 3 में अगर 8 में से 3 अगर माइनस कर दें तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 5 मंथ तक ये रहेगा आपके। तो ये हो गया आपके 1,20,000। अब इसने क्या किया है, 5,000 रुपये क्या किया इसने माइनस किया। देखो यहाँ पर विड्रॉल किया है 5,000 का आफ्टर 8 मंथ। तो अब 8 मंथ आफ्टर क्या किया इसने, 5,000 क्या किया इसने माइनस किया है। तो कितना हो गया है, 55,000 हो गए। वो कितने महीने के लिए हो गए, पीछे कितने बच गए, 3 8 हो गए, 8 पीछे का बच गया 4। ये आएगा आपके कितना होता है 2 ये हो गया। सबको ऐड कर लो, 2 3 4 यही होता है ना, 2 दूनी 5 10 ये हो गया। ये कितना होता है, गुणा गलत किया, 3 लाख। तो 3 4 5 6 6,70,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6,70,000 ये हो गया। अब बचा है मोहन, तो हम करते हैं मोहन के लिए। अब देखो मोहन के लिए क्या लिखा हुआ ध्यान देना, 70,000 इंट्रोड्यूस करता है बिगिनिंग में, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 70,000। अब कितने महीने बाद वो चेंज करता है, तो ये कह रहा है एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने बाद कुछ चेंजिंग लाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं और ये हो जाएगा 2,80,000। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये कर रहा है विड्रॉ, कितने विड्रॉल कर रहे हैं, 20,000 माइनस कर रहा है। तो 20,000 अगर मैं माइनस कर देता हूँ, पीछे कितने बचते हैं यहाँ पर 50,000। और ये कितने टाइम के लिए होगा, टोटल साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 4 यहाँ आ गए, यहाँ कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे, और ये हो जाएगा आपके 4 लाख। टोटल करो कितने होते हैं, 6,80,000। वो हम लिखेंगे यहाँ पर।
रेशो निकालो तो यहाँ पर भी 4 0 कैंसिल, यहाँ पर भी 4 0 कैंसिल, 4 0 कैंसिल, तो क्या आएगा 120 रेशो 67 रेशो 68। इसमें आपको बांटना है। तो प्रॉफिट अगर आपको बांटना है तो आपको बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट, जो दे रखा है कितना प्रॉफिट दे रखा है आपके, ये रहा 5,10,000, जो आपको R में भी बांटना है, S में भी बांटना है और M में भी बांटना है। क्या रेशो दे रखा है, इस रेशो में बांटना है। टोटल कितना होता है इन तीनों का टोटल 8 और 7 = 5, और फिर यहाँ आ जाएगा आपके 6 6 12 12 और 12 कितना हो गया 24 + 1 25, ये हो गया 255। क्या करना है इसके अंदर 255 अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये जाता है 20,000 बार, ये ना इसमें 2,000 हो जाता है 2000 टाइम, इसमें डिवाइड आएगा डबल होगा इसका। अब देखो 2000 को मल्टीप्लाई करना है पहले इससे 120 से, तो कितना आ जाएगा 2,40,000, डबल डबल करना है कुल मिला के। फिर इसका डबल कितना होता है, इसका डबल होता है 134। फिर इसका डबल कितना होता है 136। ऐसे तीनों को प्रॉफिट में बांटना। और यही सेम अगर यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा हुआ होता तो हम क्या करते, इसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके 100 × 12 करते इंटरेस्ट निकालने के लिए। काम में आपको यही मेथड लाना पड़ता, सेम मेथड, अगर इंटरेस्ट लिखा हुआ होता तो। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब